जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं खबर नहीं जी है कैमूर किसान यूनियन का सदस्य हूं। जो हम मेरा नाम पंकज राय है। कैमूर किसान यूनियन के हम सदस्य हैं। जो जेन्युइन मुद्दा है कि आपके कैमूर ज़िले का जो लक्ष्य है 3 लाख मीट्रिक टन, अभी हमारी डीसीओ सर से जो संवाद हुआ, डीडीसी सर से, उन्होंने कहा कि 39,000 मीट्रिक टन अनाज खरीदा जा चुका है, लेकिन उसमें भी लगभग 70% बिचौलियों का अनाज है। किसान का कितना गया आप अनुमान लगाइए। अब ये जो लक्ष्य निर्धारित है 3 लाख मीट्रिक टन, अभी 35 दिनों में मात्र आपका 10%, 15% मान लेते हैं, 10 तो 15% हुआ। बाकी का 85% कब लेंगे आप, किससे लेंगे? इसलिए हम कैमूर किसान यूनियन मांग करता है कि एक हफ्ते के भीतर युद्ध स्तर पे खरीदारी शुरू हो। जो खलिहान में किसान पिछले 1.5 महीने से बैठे हैं, उनके बारे में सोचिए, टेम्परेचर क्या चल रहा है इस समय ठंड में। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है कि खरीदारी बहुत तेज़ गति से। और हम लोगों ने डीडीसी सर से कहा कि हमको क्या एमएसपी मिल पाएगी, आप हमें एमएसपी नहीं दे पाते हैं, और उर्वरक हमको एमआरपी से भी अधिक मूल्य पर लेना पड़ता है। तो ये किसानों का शोषण बंद हो और धान की खरीदारी बहुत तेज़ गति से हो। और उर्वरक हम लोगों को अभी डीएपी नहीं मिला बुआई के समय, अभी यूरिया की छिड़काव की आवश्यकता है, तो यूरिया नहीं मिलने वाली है, हम जानते हैं। तो ये कालाबाजारी रुके। बाज़ार पे जिन लोगों का, माफियाओं का, अनाज माफियाओं का, खाद माफियाओं का नियंत्रण है, उसको प्रशासन खत्म करे। ये किसान यूनियन की मांग है। बोलिए। क्या नाम है आपका? पंकज राय। कुछ पूछना है तो ये हम लोगों की मांग को आप लोग सरकार तक पहुँच। आज कैमूर के मुख्यालय पर हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य, क्या कारण? जी, मेरा नाम हरिजीत सिंह। ये जो हमारा किसान संगठन बना है, इसका मुझे लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। आज मैं धरने के माध्यम से प्रशासन को, शासन को यह जानकारी देने का काम किया है कि आप मेरे धान को ले लें। जो 940 रुपये पर अगर आप धान नहीं लेते हैं, बहुत से प्रखंडों में, बहुत से पंचायतों में धान की खरीद हो ही नहीं रही। कहीं हो भी रही है तो कुछ इन्हें गिने किसानों का, चुने किसानों का वे धान ले रहे हैं। तो जो ये भ्रष्टाचार कहिए और क्या कहिए कि माने नीचे से ऊपर तक तानाशाही रवैया है। अगर किसान 1300-1400 रुपये के लिए अपने काम, उसकी आवश्यकता है, वो धान अपना बेच रहा है बिचौलिए को, मजदूर क्या कहते हैं, बनिए को, और 1940 रुपया तो उसे मिल नहीं रहा है। अगर यह डिमांड हमारी पूरी नहीं होती है, खाद की डिमांड पूरी नहीं होती है, खाद मुझे मिल नहीं रहा। खाद हम 1500, 1700, 1800 जिस किसान को जहाँ से हो रहा है ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो मुझे आज धरना के माध्यम से मैं इस प्रशासन को चेतावनी भी देता हूँ और सूचना भी देता हूँ कि अगर आप नहीं करिएगा तो इस कार्यालय के गेट में मैं ताला बंद करूँगा। मुझे उचित समय पर मेरे धान का उठाव करें, मुझे असली कीमत दें और इसके बाद मुझे खाद की मुहैया कराएं। क्या नाम है आपका? हरिजीत सिंह। किसान एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष। जिंदाबाद। किसान एक कैमूर किसान यूनियन का जो प्रतिनिधिमंडल गया था माननीय डीडीसी से मिलने, तो हम लोगों ने ये बताया कि जो ज़मीनी स्तर पर किसानों को जो धान की खरीदी है वो नहीं हो रही है, वो कहीं न कहीं बिचौलियों के माध्यम से धान की खरीदी हो रही है। और अगर धान 1000 क्विंटल का आंकड़ा दिखाया जा रहा है तो भौतिक स्तर पर किसानों से 100 क्विंटल ही खरीदी है। 900 क्विंटल धान कहीं न कहीं बिचौलियों के द्वारा खरीदी हो रही है। इस मामले को हम लोगों ने डीडीसी सर से सख्ती से उठाने की मांग की है और कहा है कि इस पर सख्ती बरती जाए और कहीं न कहीं इसका भौतिक स्तर पर सत्यापन कराकर और विशुद्ध किसानों से ही धान की खरीदी कराई जाए। इस मुद्दे पर डीडीसी सर ने कहा कि मैं कल ज़िले के जितने भी बीसीओ हैं सारे बीसीओ को बुलाऊंगा और उन बीसीओ से और जिला सहकारिता से मैं मीटिंग करके और इस पर ट्रांसपेरेंसी की बात उन्होंने कही। और बाकी एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी किसान जो भी किसी भी पैक्स में अगर वो शिकायत कर रहा है या
ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा उठाता है उसको विशेषकर पैक्स और जो स्थानीय जो भी अधिकारी हैं वो टारगेट करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं और उसके धान को खास करके नहीं खरीदा जाता है। शासन और प्रशासन द्वारा अगर किसानों की धान सही तरीके से नहीं उठाई जाती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम लोग 1 हफ्ते के बाद यहाँ आमरण अनशन करेंगे। यहाँ आज तो ज्ञापन और शांति मार्च का जो है हम लोगों ने आयोजन किया था, लेकिन अगर आगे 1 हफ्ते के बाद भी अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम लोग कैमूर किसान यूनियन समस्त किसानों से ये आह्वान करता है कि यही मुख्यालय पर हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे और आमरण अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू न हो जाए। क्या नाम है आपका? जी विकास सिंह। फर्टिलाइजर के बारे में हाँ। नंबर दे दीजिए कौन कौन रजिस्टर वाले हो नंबर नोट कर दीजिए सर, अपना ये नंबर नोट कर दीजिए रजिस्टर पे कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, कुछ हम लोग भी है रहेगा तो आप